वेलकम टू जिग्नेशन, इंडियाज नंबर 1 ऑटो शो। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे 2023 टाटा हैरियर रेड डार्क एडिशन की टेस्ट ड्राइव पर। हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में बताएंगे गर्मियों के सीजन में कैसे रखें अपनी गाड़ी का ख्याल। 2023 वोक्सवैगन टिगुआन हुई भारत में ऑलमोस्ट 35 लाख रुपीस पर लॉन्च। ABS मोड के साथ लॉन्च हुई हीरो एक्सपल्स 200 4V। 7.5 लाख रुपीस की कीमत पर टाटा ने एल्ट्रॉस के iCNG वेरिएंट को किया भारत में पेश। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें न्यूज वीक में। ऑलराइट फ्रेंड्स, शो की शुरुआत करते हैं। टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट्स पर बहुत बढ़िया रिस्पांस कंपनी को मिल रहा है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। और अगर हम बात करें हैरियर की, तो हाल ही में कंपनी ने टाटा हैरियर का रेड डार्क एडिशन भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। आप जानते हैं कि ये एक वेरिएंट है जो कंपनी ने हैरियर का निकाला है, जिसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स फीचर्स, द वे इट लुक्स एंड टेक्नोलॉजी जो इन्होंने ऐड की है। क्या खास बदला है इस गाड़ी में, ये जानते हैं। चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव पर। हेलो गाइस, वेलकम टू जिग्नेशन। मैं हूं अक्षय घुगे और जिग्नेशन के आज के एपिसोड में इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हो टाटा हैरियर, जो इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो फिर इसे आज दोबारा दिखाने का मकसद क्या है, इस बारे में अगर आप सोच रहे हो तो जवाब है ये है टाटा की हाल ही में लॉन्च हुई 2023 रेड डार्क एडिशन, जो कि भारत की सबसे सेफेस्ट एसयूवी होने के साथ साथ अब बन चुकी है स्मार्ट एसयूवी। जी हाँ, इस मॉडल में कंपनी ने वो तमाम लेटेस्ट फीचर्स को ऐड किया है जो इससे पहले हैरियर में मिसिंग थी। ये वेरिएंट ऑटोमेटिक और मैनुअल इन दो ऑप्शन के साथ आता है, जिसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको अब एडास फीचर जैसे स्मार्ट फीचर भी मिलते हैं। तो वो कौन सी नई चीज़ें हैं, कौन से लेटेस्ट फीचर है जो कंपनी ने इस वेरिएंट में ऐड किया है, इन सभी बातों पर डिटेल में आपको बताएंगे। और इस रिव्यू की शुरुआत करेंगे इसके एक्सटीरियर के साथ। तो क्या कुछ नया इस गाड़ी में देखने को मिलता है, चलिए देखते हैं। टाटा हैरियर रेड डार्क एडिशन के लुक्स की अगर बात करें तो उसमें कोई ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। बजाय इसके जो छोटी मोटी चीज़ें बदली गई है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए इसके फ्रंट लुक को, तो यहाँ पर इसके ग्रिल को ब्लैक पियानो फिनिश कलर थीम के साथ पेश किया गया है, जिसके बीच में यहाँ पर टाटा के लोगों को भी ब्लैक फिनिश में दिया गया है। और उसके बगल में आपको यहाँ पर छोटा सा रेड इंसर्ट दिखाई देता है, जो कि इसे दर्शाता है कि ये एक रेड डार्क एडिशन है। फ्रंट लोगों के नीचे यहाँ पर आपको एक कैमरा दिखाई देता है, जो कि 360 डिग्री कैमरा के फीचर के तौर पर काम करता है। वहीं नीचे भी आपको ब्लैक ट्रीटमेंट दिखाई देती है, जो कि ओवरऑल पुरानी हैरियर की तरह ही हमें देखने को मिलती है। वहीं इसके हेडलैम्प सेटअप को पहले की तरह ही दिया गया है, जिसमें ऊपर की ओर यहाँ पर आपको देखने मिलता है LED DRL, जो कि टर्न इंडिकेटर का भी काम करता है। और उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, जिसके बगल में और नीचे फॉग लैम्प में हेलोजन दिया गया है। वहीं ORVM के नीचे अगर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको #डार्क ये बैजिंग देखने को मिलती है, जो कि इसे रेड डार्क एडिशन होने की पहचान दिलाता है। यहाँ पर अगर ORVM पर देखेंगे तो यहाँ आपको एक कैमरा दिया गया है, जो कि अगेन 360 डिग्री फीचर के तौर पर देखने को मिलता है। और उसके ऊपर यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर्स को ORVM पर प्लेस किया गया है। साइज़ वाइज इस गाड़ी में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। ओवरऑल ये दिखने में और साइज़ में पुरानी हैरियर की तरह ही है। छोटे मोटे इंसर्ट इसमें ज़रूर ऐड किए गए हैं, जो कि रेड डार्क एडिशन के तौर पर इस गाड़ी में हमें देखने को मिलते हैं। साइज की बात करें तो टाटा हैरियर रेड डार्क एडिशन की साइज भी पुराने हैरियर जितनी ही दी गई है, जिसमें इसकी लेंथ 4598 mm, विड्थ 1894 mm, हाइट 1706 mm और इसका व्हील बेस 2741 mm का दिया गया है। साथ ही इस 5 सीटर हेवी एसयूवी में टायर भी हेवी दिए गए हैं, जिसके तहत इस गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं 18 इंच के व्हील्स, जिसमें अलॉय व्हील्स को अब नए अपडेट के तहत चारकोल फिनिश में दिया गया है। और बात करें रियर लुक की, तो यहाँ पर आपको पहले की तरह ही ऊपर की ओर शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है, जिसके पीछे यहाँ पर स्पॉइलर दिया गया है। इसके टेल लैम्प्स को भी डिज़ाइन वाइज पहले की तरह ही रखा गया है, जिसमें आपको LED टेल लैम्प देखने को मिलते हैं।
वहीं हैरियर की बैजिंग को यहाँ पर क्रोम फिनिश में रखा गया है और ऊपर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर टाटा की बैजिंग को ब्लैक फिनिश में दिया गया है, जिसके नीचे यहाँ पर आप एक कैमरा देख सकते हो जो कि रियर पार्किंग और 360 डिग्री कैमरा के तहत प्लेस किया गया है। और बात करें बूट स्पेस की तो यहाँ पर आपको स्पेस ही स्पेस देखने को मिलता है, क्योंकि हैरियर में आपको मिलता है 450 लीटर का बूट स्पेस जो आपके लगेज को बड़ी आसानी से कैरी कर सकता है। साथ ही लेफ्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो JBL का वूफर प्लेस किया गया है जो कि साउंड सिस्टम वाइज काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है। ये तो बात हुई इसके एक्सटीरियर की, लेकिन असली जो बात है वो है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि रेड डार्क एडिशन के तहत कई सारी एक्साइटिंग चीज़ें जो कंपनी ने ऑफर करी है वो है इसके इंटीरियर में। क्या कुछ बदला है इंटीरियर वाइज, चलिए देखते हैं। वेल गाइस, इस SUV के अंदर आते ही सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इस गाड़ी के सीट्स पर, जो कि कॉर्नेलियन रेड कलर थीम के साथ दी गई है। और पर्सनली अगर मैं कहूँ तो ये कलर इसके इंटीरियर को बहुत ही रिच बनाता है और लुक्स वाइज इस गाड़ी को बहुत ही रिफ्रेश और क्लासिक लुक प्रोवाइड करता है। पर्सनली मुझे तो ये कलर काफ़ी पसंद आया, जो कि स्पोर्टीनेस को भी इस SUV के कैरेक्टर के साथ बढ़ाता है। साथ ही इस गाड़ी में और भी कुछ नई चीज़ें शामिल की गई है। शुरुआत करते हैं इसके डैशबोर्ड से, तो यहाँ पर आप ऊपर की ओर देख सकते हो सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया है, जो दिखने में तो प्लास्टिक की तरह ही दिखाई देता है लेकिन वो सॉफ्ट टच में दिया गया है। सेंटर में अगर देखें तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है बिल्कुल ही नया 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो विजुअली और टच सेंसिटिविटी के लिहाज से बहुत बेहतर हो चुका है पहले के मामले में। लुक्स एंड फील वाइज भी ये काफ़ी रिच अपील अब प्रोवाइड करता है, जो पहले हैरियर में हमें देखने को नहीं मिलता था। इतना ही नहीं बल्कि इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को भी अब पहले के मुकाबले अपडेट किया गया है, जिसके तहत इसमें अब आपको मिलता है 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसमें कई लेटेस्ट जानकारी देखने को मिलती है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है लेदर रैप ब्लैक कलर थीम के साथ मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, जिसमें कई बटन्स आपको देखने को मिलते हैं और इन्हें ईजिली आप यहाँ से यूज़ करते हुए ऑपरेट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के नीचे अगर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको 2 AC इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके नीचे कई बटन्स दिए गए हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मोड्स की, तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मोड और इको मोड देखने को मिलता है, जो ड्राइव करते समय बड़ी आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं और कार के कैरेक्टर को ड्राइवेबिलिटी के लिहाज से बदल सकते हैं। उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको कुछ और बटन देखने को मिलते हैं जो कि AC ऑपरेटिंग रिलेटेड दिए गए हैं। नीचे यहाँ पर नज़र डालें तो आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक नया फीचर है। पहले की तरह ही यहाँ पर आपको राउंड शेप में बटन दिया गया है, जिसके तहत आप गाड़ी को स्नो मड या अलग अलग टेरेन के लिहाज से ट्यून कर सकते हैं। जिसके बगल में हील होल्ड और 360 डिग्री व्यू कैमरा का बटन दिया गया है, जो कि अब एक नया फीचर इस हैरियर में आपको देखने मिलता है। अगर इस फीचर को डिटेल में देखें तो यहाँ पर आप कैमरा की विजिबिलिटी को बड़ा ही ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि इससे पहले वाले हैरियर में जो हम देखते थे उसमें कहीं ना कहीं क्लियरिटी के लिहाज से, विजिबिलिटी के लिहाज से वो क्वालिटी हमें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब क्लियरिटी काफ़ी अच्छी दी गई है कैमरा में। आपको पीछे हो या 360 डिग्री व्यू के लिहाज से जो विजिबिलिटी मिलती है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। बजाय इसके जो इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में हम देखते हैं 360 डिग्री व्यू कैमरा का, वो थोड़ा बेहतर है, क्लियरिटी इसमें बेहतर दी गई है, लेकिन जो एक सराउंडिंग हमें 360 डिग्री में देखने को मिलती है वो उस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी यहाँ पर मुझे महसूस हुई। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर आप देखोगे रियर व्यू कैमरा को, तो उसके नीचे सीधे सीधे हम देख सकते हैं नंबर प्लेट गाड़ी की दिखाई देती है, जो कि एक बड़ा ड्रॉबैक मुझे यहाँ पर लगा। इसको अगर सही तरीके से अगर प्लेस किया जाता तो रियर में आपको ज़्यादा विजिबिलिटी देखने को मिलती थी। साथ ही कोई सेंस नहीं बनता कि आप यहाँ पर नंबर प्लेट देख रहे हो और ऑलमोस्ट 25% आपका जो विजिबिलिटी है कैमरा का वो इस नंबर प्लेट के वजह से वेस्ट हो रहा है। ये एक चीज़ है जो पर्सनली मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गलत लगी। बाकी जो चीज़ दी गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अब बात करते हैं गियर नॉब की, तो यहाँ पर भी आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि इस वेरिएंट में आपको दिया गया है। उसके ठीक पीछे यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं। और आर्मरेस्ट की अगर बात करूँ तो इसे खोलते ही यहाँ पर सिर्फ स्टोरेज के लिए जगह नहीं दी गई,
बल्कि यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट और USB पोर्ट के साथ ही टाइप सी का चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी यूजेबल फीचर है। और बात करें सीट्स की तो हैरियर में स्पेस की तो कमी कभी भी महसूस नहीं हुई, लेकिन जो नई चीज़ें यहाँ पर दी गई है वो है कि ड्राइवर साइड की सीट में अब आपको मिलता है हाइट एडजस्टेबल 8 वे सेटिंग, और उसी के साथ ही मेमोरी फंक्शंस के भी यहाँ पर बटन दिए गए हैं, जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली फीचर है। और उसके सामने यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि इस गर्मियों के सीज़न में काफ़ी यूज़फुल फीचर है। ऊपर की ओर यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ को ऑपरेट करने के लिए कुछ बटन्स दिए गए हैं, जो कि एक मेजर फीचर है हैरियर का। इस एसयूवी के साथ आपको एक बड़े साइज़ का पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जो कि आजकल के दिनों में ये फीचर कई लोग पसंद करते हैं। और बात करें रियर सीट की तो यहाँ पर भी अगेन स्पेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पहले की तरह ही यहाँ पर काफ़ी स्पेशियस स्पेस आपको देखने मिलता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको USB पोर्ट और टाइप सी का चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि यूज़र फ्रेंडली अगेन एक फीचर दिया गया है। सेंटर में यहाँ पर आपको मिलता है आर्म रेस्ट, जिसमें 2 कप होल्डर दिए गए हैं। वैसे तो एज अ 5 सीटर एसयूवी ये काफ़ी स्पेशियस एसयूवी है, लेकिन इस अपडेट के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेंटर में यहाँ पर एक हेडरेस्ट को ऐड किया जा सकता है, और ये कंपनी ऐड कर भी सकती थी, लेकिन बजाय इसके इस फीचर को अगेन ऐड नहीं किया गया है, जो कि एक छोटा सा ड्रॉबैक मुझे यहाँ पर लगता है। ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ आपको एक छोटा लाइट का ऑप्शन दिया गया है। वहीं अगर रेयर एसी की बात करें तो उसे स्मार्टली यहाँ पर प्लेस किया गया है, जो कि बी पिलर के सेंटर में दोनों ही तरफ हमें देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 2023 टाटा हैरियर रेड डॉग एडिशन में आपको पहले की तरह ही 2 लीटर वाला टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो कि अब BS 6.2 और E20 एमिशन को पूरा करता है। इसमें दिया गया 2 लीटर वाला डीजल इंजन 170 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करता है। साथ ही ट्रांसमिशन के लिहाज से इसमें आपको पहले की तरह ही 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। ये एसयूवी अभी भी सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल है, जिसकी वजह से पेट्रोल ऑप्शन में ये गाड़ी आपको अवेलेबल नहीं होगी। हम इस बात को नहीं भूल सकते कि हैरियर एक बिग साइज हैवी 5 सीटर एसयूवी है, जिसके तहत चलाते वक्त इस एसयूवी में आपको एक रॉनेस ज़रूर फील होता है। खासतौर पर लो स्पीड पर आप जब इस गाड़ी को चलाते हो तब आपको इसके इंजन में वो एक रिफाइनमेंट फील नहीं होगी, जो अमूमन हम होंडा, ह्युंडई या फिर किया में देखते हैं। इसे चलाने का एक अपना ही अलग मज़ा है। हैवी एसयूवी होने के साथ साथ ड्राइविंग के वक्त एक रॉनेस आपको इस गाड़ी को चलाते वक्त ज़रूर महसूस होता है। वहीं बात करें स्टीयरिंग की तो ख़ास तौर पर लोअर स्पीड पर आपको इसका स्टीयरिंग थोड़ा हेवी लगता है। नई टाटा हैरियर रेड डॉग एडिशन के ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको एडास फीचर मिलता है, जिसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर कॉलिजन वार्निंग एंड हाई बीम असिस्ट जैसे कई खूबियां मिलती हैं। टाटा हैरियर रेड डॉग एडिशन की कीमत की बात करें तो कंपनी ने इसके मैनुअल वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 21.77 लाख रुपीस रखी है। वहीं इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 24.7 लाख रुपीस रखी है। तो इस प्राइस सेगमेंट के साथ अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो अपने बोल्ड लुक्स, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ तमाम लेटेस्ट फीचर से भी अपडेटेड हो, तो टाटा की नई हैरियर रेड डॉग एडिशन आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन जरूर साबित हो सकती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपके काम की। इस बार ऑटो स्मार्ट में हम आपके लिए लेकर आए कुछ खास टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी इस बढ़ती गर्मी में
अपनी गाड़ी को कैसे रखें कूल। देखिए हमारी खास पेशकश ऑटो स्मार्ट। गर्मी के मौसम में कुछ खास कदम उठाकर आप कार की कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। तेज टेम्परेचर में भी आपकी कार बढ़िया परफॉर्मेंस देना जारी रखेगी। तो आइए देखते हैं कार को सेफ रखने के लिए कौन से कदम उठाना जरूरी है। विंडशील्ड वाइपर्स। गर्मी में धूल और कई पार्टिकल्स विंडशील्ड पर जमा हो जाते हैं। इससे विंडशील्ड की क्वालिटी पर असर पड़ता है। इसके अलावा ब्लेड की रबर गर्मी में सूख जाती है। इससे विंडशील्ड वाइपर को चेक करना और हर सीजन में चेंज करना फायदेमंद होता है। केबिन एयर फिल्टर। कार का एयर फिल्टर पॉल्यूटेड एयर को एसी वेंट्स के अंदर जाने से रोकता है। अगर ये ठीक से काम ना करे तो एयर कंडीशन सिस्टम में खराबी आ सकती है। इसलिए हर 12 महीने या 10,000 किलोमीटर की ड्राइव के बाद इसे बदल देना चाहिए। टायर प्रेशर। गर्मी में टायर का प्रेशर बढ़ जाता है। इससे ज्यादा हवा भरने से टायर फटने का खतरा बन जाता है। इसीलिए समय समय पर टायर के प्रेशर को चेक करना काफी सेफ होता है। इंजन ऑयल। ज्यादा टेम्परेचर होने पर इंजन ऑयल तेजी से कम हो जाता है। पुराने या खराब इंजन ऑयल के मामले में ऐसा अक्सर देखा जाता है। इसीलिए इंजन ऑयल को समय समय पर चेक करना जरूरी है और जरूरत के अनुसार इसे समय पर भर देना चाहिए। कूलेंट का रखें ध्यान। कार के इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट जरूरी होता है। अच्छी क्वालिटी का कूलेंट का उपयोग करने से गर्मी में इंजन को जल्दी ठंडा किया जा सकता है। लेकिन अगर खराब क्वालिटी का कूलेंट उपयोग किया जाए तो फिर इंजन के तापमान को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जिसका बुरा असर इंजन पर होता है और बड़ी परेशानियों के अलावा एवरेज में भी कार के कमी हो सकती है। इसलिए समय रहते कूलेंट पर ध्यान देना जरूरी है और समय समय पर इसे टॉप अप करना चाहिए। केबिन को रखें ठंडा। कार को हमेशा छांव में पार्क करने की कोशिश करें, लेकिन पार्किंग के लिए अगर आपको ऐसी जगह सही समय पर ना मिले तो खिड़कियों को क्रॉस वेंटिलेशन में थोड़ा नीचे रखें, जिससे कैबिन में गर्म हवा निकलने में मदद मिलती है। हालांकि कार के शीशों को ज्यादा नीचे न करें क्योंकि ये सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। साथ ही कार के खिड़कियों में सनशेड का उपयोग करना फायदेमंद सौदा होता है। कार एसी की कराएं सर्विस। गर्मियों के दिनों में कार के एसी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए कार के एयर कंडीशन सिस्टम को समय समय पर सर्विस करवाते रहें। इसमें समय के साथ साथ कूलेंट लीकेज, धूल और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे एसी की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही समय समय पर खुद भी गाड़ी की सफाई करते रहें। इन सभी चीजों से गर्मियों के मौसम में आप अपनी कार की कंडीशन को अच्छा रख सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इग्निशन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। क्या कुछ खास हुआ ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इग्निशन। चलिए अब फोकस करते हैं हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में और बताते हैं इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अल्ट्रॉस iCNG इस मॉडल को लॉन्च किया है। अल्ट्रॉस के इस नए CNG वर्जन की शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 7,55,000 रखी है। अल्ट्रॉस इंडिया की पहली CNG हैचबैक कार है जिसमें सनरूफ फीचर मिलता है। टाटा अल्ट्रॉस के पेट्रोल और CNG वर्जन के बीच कुछ खास फर्क नजर नहीं आता है। इस नए CNG वर्जन में केवल iCNG का बैज दिया गया है। इसके अलावा टाटा ने बूट फ्लोर के नीचे 30 लीटर CNG के 2 सिलेंडर सेट किए हैं ताकि सिलेंडर के अलावा बूट में भी कुछ जगह मिल सके। ये CNG कार 6 वेरिएंट में उपलब्ध है।
जिसमें इसकी टॉप वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 10,55,000 रखी गई है। Volkswagen इंडिया ने 2023 टिगुआन इस एसयूवी को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 34,69,000 रखी गई है। नई टिगुआन की कीमत पुराने मॉडल के मुकाबले करीब 50,000 रुपयों से ज्यादा है। इस अपडेटेड एसयूवी में नए फीचर्स के साथ ही नए ईंधन नियमों के लिए अनुकूल इंजन दिया गया है, जिसमें पावर के लिहाज से इस एसयूवी को 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 188 bhp की पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के अलावा इस एसयूवी में 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी दिया गया है। MG मोटर्स इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी हेक्टर एसयूवी के शाइन ट्रिम लेवल को फिर से पेश किया है, जिसकी एक शोरूम कीमत 16,34,000 तय की गई है। हेक्टर का ये नया शाइन वेरिएंट बेस हेक्टर स्टाइल और मिड स्पेक हेक्टर शार्प इन 2 वेरिएंट के बीच में प्लेस किया गया है। नए वेरिएंट की कीमतें पेट्रोल CVT और डीजल मैनुअल पावर ट्रेन के ऑप्शन के लिए कम है। ये दोनों ऑप्शन पहले केवल महंगे शार्प वेरिएंट में ही उपलब्ध थे, जिसमें हेक्टर डीजल की शुरुआती कीमत 1,08,000 से कम की गई है, जबकि पेट्रोल CVT की शुरुआती एक शोरूम कीमत 81,000 से कम की गई है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी एडवेंचर टूरर बाइक Xpulse 204V को कुछ नए अपडेट देते हुए लॉन्च किया है, जिसमें ये मोटरसाइकिल अब 3 नए स्विचेबल ABS मोड के साथ आती है। साथ ही इस बाइक में न्यू कलर डिजाइन के साथ अपडेटेड हेडलैम्प्स और एक लंबा वाइजर भी दिया गया है। कंपनी ने इस बाइक को 2 वेरिएंट में पेश किया है, जिसमें लोअर बेस वेरिएंट की कीमत 1,43,000 तय की गई है, जबकि इसके प्रो वेरिएंट की कीमत 1,50,000 एक्स शोरूम तय की गई है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_k_jain, इंस्टाग्राम हैंडल @swati_khandelwal_jain। यहाँ पर आप ऑटो वर्ल्ड की तमाम खबरें एक्सेस कर सकते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट पहनिए। छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो ये बहुत बड़ी आपके लिए एक मदद साबित हो सकती है। सिमिलरली अगर आप 2 व्हीलर पे हैं तो आप हेलमेट पहनिए ज़रूर, चाहे आप पीछे बैठे हो या आगे। ये आपकी सेफ्टी के लिए बेहद ज़रूरी है। जान है तो जहान है। जय हिंद।